कल हमने चर्चा किया था न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश और न्यू इंग्लिश। तो न्यू नेशनल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश की हम आज चर्चा कर रहे हैं। ये बात को हमने कल बताया था कि ब्रिटिश का शासन जो था वह पूरे अमेरिका के साउथ और नॉर्थ दोनों में था, और ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रिटिश का इतना पावरफुल शासन था कि उसी के शासन काल में उसके आदेश पर सूर्य उदय लेता था और सूर्य अस्त भी होता था। इसलिए ब्रिटिश ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और अपनी भाषा का प्रयोग करता था। इसलिए ये ब्रिटिश इंग्लिश का प्रयोग जो था, इंग्लिश बिगेन टू यूज इन अमेरिका। ये ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिका में प्रयोग किया जाता था। हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ही अमेरिका में प्रयोग करते थे। लेकिन आफ्टर अमेरिका बिकेम ए फ्री ऑफ द ब्रिटिश, जब अमेरिका ने ब्रिटिश से स्वतंत्र हुआ तो सोचा कि हम अपना आइडेंटिटी करें, अपना परिचय दें। इसलिए उन्होंने अपना भाषा का प्रयोग करना अब आरंभ किया। ये अमेरिकन इंग्लिश जो था, लाइक ए ब्रिटिश इंग्लिश एज अ वर्ड, अमेरिकन इंग्लिश भी जो था वह ब्रिटिश इंग्लिश के समान था और पूरे क्षेत्र में, पूरे विश्व में फैल चुका था। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है। जैसे ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो थोड़ा सा हम लोग नजरिया उठा करके देख लेते हैं कि भाई अगर इस प्रकार का आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, तो हम दोनों को थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग ग्राउंड फ्लोर करते हैं, वही अमेरिकन इंग्लिश में उसको हम लोग फर्स्ट फ्लोर के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में वर्ड में रबिश कहते हैं और इसको हम लोग गार्बेज कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में वही चीज को पेट्रोल कहते हैं और इसको हम लोग गैस कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर कहते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में पैंट कहते हैं। ये हमारा वर्ड का ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में अंतर है, जो आज हम लोग दोनों का हम लोग अधिकांशतः हम लोग प्रयोग करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश का भी प्रयोग करते हैं। फिर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर को हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। रबिश को हम लोग गार्बेज कहते हैं। पेट्रोल को हम लोग गैस कहते हैं। ट्राउजर को हम लोग पैंट कहते हैं। यह हमारा वर्ड का डिफरेंट हुआ। लेकिन अब थोड़ा सा ग्रामर की दृष्टि में हम लोग देखते हैं तो इसमें कहते हैं कि हैव यू गॉट, और अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं हैव यू गॉट इट। चलिए, रियली गुड, इसमें कहते हैं रियल गुड। ये दोनों में अंतर है। ग्रामर की दृष्टि से हम लोग कहते हैं हैव यू गॉट ब्रिटिश इंग्लिश में ग्रामर में, तो इसमें हम लोग ग्रामर में कहते हैं हैव यू गॉट इट। रियली गुड, तो इसमें कहते हैं रियल गुड। ये सारी चीजें जो है इन लोगों में, तो हमने देखा कि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में कोई खास अंतर नहीं है। अब रह गई एक भारत के साथ। तो भारत के साथ जो इंग्लिश है वह मात्र इन कंट्रियों से, क्योंकि ब्रिटिश का शासन हमारे भारत में बहुत दिनों तक रहा, वैसी परिस्थिति में कुछ भारतीय भी उस अंग्रेजी का डिस्कवर किया, बताया, लेकिन वह चर्चित में नहीं है। इसलिए हम वह भारत की अंग्रेजी के बारे में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। मात्र मुख्य रूप से हम ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का ही हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक रिलेटेड है और दोनों का हमने देखा, ग्रामर से देखा, वर्ड से देखा, स्पेलिंग से देखा, दोनों तरीका से हमने कंपैरिजन किया तो कोई खास अंतर नहीं है। कहीं थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर है तो थोड़ी सी ग्रामर का अंतर है, और कोई खास और थोड़ा सा माइनर
स्पेलिंग में अंतर है। इसलिए यहीं तक चर्चा करना अपने आप को उचित समझता हूं। मात्र ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि प्रश्न भी आते हैं वह यही आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आप सीधे लिख सकते हैं। वर्ड, ग्रामर, स्पेलिंग किस प्रकार का अंतर है ये लिख सकते हैं। विशेष हम अगले अध्याय में जो चर्चा करेंगे वह अंत में सारी चीजों का क्वेश्चन हम आप लोगों को देंगे जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। अब ब्रिटिश ग्रामर की बात करते थे तो हम लोग इट इज ए क्वार्टर टू 7 और इसको कहते हैं इट इज क्वार्टर ऑफ 7। इसमें हम ग्रामर में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं और पहले भी हमने देखा था कि मात्र केवल वर्ब का अंतर है। उसमें लिखा था हैव यू गॉट, इसमें लिखा है हैव यू गॉट इट। उसमें V2 है, इसमें V3 है। इट इज क्वार्टर टू 7 और इट इज क्वार्टर ऑफ 7। दोनों में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में कोई खास अंतर हम नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहां पर हल्का सा थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है प्रीपोजिशन का। इसमें प्रीपोजिशन टू है और इसमें प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया गया। अब स्पेलिंग की बात कर लेते हैं। स्पेलिंग की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें चेक कहता है CHAQUE, इसका चेक कहते हैं CHECK। इसको कहते हैं डिफेंस, DEAFENCE, इसमें डिफेंस DEAFENSE। कॉलर COLOUR, COLOR, कॉलर। ये स्पेलिंग की बात है। तो हमने दोनों की जब तुलना किया तो हमने देखा कि कोई खास अंतर नहीं है। और अंतर नहीं रहने के पीछे कारण क्या है कि जो ब्रिटिश जो था अमेरिका पर शासन करता था, यानी पूरे अमेरिका के साल दोनों में ही उसका शासन था और शासन होने के चलते वह अपना भाषा का प्रयोग किया। उसके बाद जब ब्रिटिश से हमारा अमेरिका जब अलग हुआ तो अपना परिचय बनाने के लिए एक अपने न्यू अंग्रेजी का इन्होंने दिखाया कि ताकि मेरा भी प्रभाव रहे। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।